बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में आईटेल का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने थोड़े अरसे में अपनी कारकर्दगी और अपनी क्वालिटी के हिसाब से पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन के दिल जीत लिए। इसी तरह उन्होंने पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो उनके 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्हीं के साथ साथ अपने एमडीज़ के भी दिल जीत लिए। उसकी वजह यह है कि उनकी सेल, उनके मामलात लोगों के मुकाबलतन जो है तेज़ रफ्तारी से तरक्की करते हुए आज इस पोजीशन पे आ गया है नाम आईटेल का, कि जिसकी वजह से लोग इस पे सरमायाकारी कर रहे हैं और उस पर भरोसा कर रहे हैं, उस पर एतमाद कर रहे हैं। आईटेल के सीईओ ज़ीशान यूसुफ एक मेहनती और अपनी फील्ड से दिलचस्पी रखते हैं और बहुत तेज़ी से उनके दिमाग में कोरोना की वबा के बावजूद ये मंसूबा पाकिस्तानी जो सार्फिन हैं उनके लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पाकिस्तान में एलईडी का अजर करने का, उनको लॉन्च करने का मंसूबा तैयार कर लिया, जिस पे इनोवी टेक्नोलॉजी को उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी पाकिस्तान में दे दी गई और गुज़िश्ता दिनों इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी लाहौर में रखी गई, जिसके अंदर आईटेल के सीईओ ज़ीशान यूसुफ, इनोवी टेक्नोलॉजी के सीईओ ज़ीशान मियां नूर, बिज़नेस यूनिट और चैनल मैनेजर फरहान भाई, इसी तरह इनोवी के हेड ऑफ बिज़नेस समद भाई ने भी शिरकत की और दीगर मेहमानों ने भी इसके अंदर शिरकत की। उसमें उन्होंने अपने जो मंसूबे हैं वो पेश किए। मुस्तकबिल के हवाले से एलईडी, आईटेल की जो एलईडीज़ है जिसके 3 मॉडल लॉन्च किए गए, जिसमें 32 है, 43 है और 55 इंच की। इसके साथ 2 मज़ीद जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, वो 40 भी है और 32 की नई वैरायटी है। इसके अलावा भी इसमें तकरीबन ये खादिम आपको बताता चले कि इसमें तकरीबन 12 मुख्तलिफ मॉडल्स आ जाएंगे थोड़े अरसे के अंदर। इस मंसूबे में जो इब्तिदा कर दी गई है लाहौर से, बहुत जो थोड़ी तादाद में, जिसकी एक बहुत बड़ी, यानी जो मोबाइल फील्ड के हिसाब से बहुत थोड़ी, लेकिन अपनी एलईडी की फील्ड के हिसाब से बहुत बड़ा कंसाइनमेंट उतारा गया और वो हाथों हाथ फ़रोख्त हो गया। और ये भी आपको बताता चलूँ, क्योंकि इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो इनोवी टेक्नोलॉजी, ज़ीशान मियां नूर और उनकी टीम के पाकिस्तान की होम अप्लायंसेस की मार्केटों में अपना एक मकाम है और उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत है। ज़ीशान यूसुफ ने इस मौके पर ख़िताब करते हुए कहा कि जी, पाकिस्तान में हमने तकरीबन 10 मिलियन मोबाइल फ़ोन जो है हमारे यूज़र काम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो अब एलईडी के सार्फिन हैं, हमारे ब्रांड पे एतमाद करते हुए उनके लिए हमने ये पेश किया है और उम्मीद ज़ाहिर उन्होंने की कि इसमें वो घर घर पाकिस्तान की एक मुनासिब दाम में जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अपने एलईडी पाकिस्तान के हर घर में पहुंचाने चाहते हैं। इस मौके पे ज़ीशान मियां नूर जो सीईओ हैं इनोवी टेक्नोलॉजी के, उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि हम आईटेल के साथ हाथ मिला के हमें बड़ी मुसरत हो रही है और हमारा जो एक नाम है, हमारी पाकिस्तान की मार्केट में बड़ी गिरफ्त है। इसी की तरह कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो सार्फिन हैं, हमारे जो करम फरमा हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो एक बेहतरीन क्वालिटी की जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल स्मार्ट एलईडी का मज़ा लें कम दाम में। इसके अलावा जो बिज़नेस हेड हैं और चैनल मैनेजर हैं, उन्होंने आईटेल के इस मौके पे कहा कि पाकिस्तान में हमारा मंसूबा बहुत बड़ा है, वसी है और हम डोर टू डोर जाके यानी हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के तकरीबन डीलर्स सार्फिन, एलईडी सार्फिन को जदीद सहूलतों से आरास्ता, जदीद फीचर्स से आरास्ता एलईडी इंतहाई मुनासिब दाम में और उनके
ख्वाहिश के मुताबिक, उनकी रेंज के हिसाब से, उनकी साइज़ के हिसाब से फराहम कर सकें। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो एलईडी है, इसमें जो वाईफाई जो है वो ऑटोमोबाइल के ज़रिए भी आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, दीगर खुसूसियात भी इसके अंदर मौजूद हैं। और वो उनका जो मंसूबा है वो बड़ा दूररस मंसूबा बनाया है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म। आपको अकेले नहीं छोड़ना, सर्विसेज से लेके दीगर मामलात को इस पे जो है वो भरपूर नज़र रखते हुए चलाना है। इनोवी टेक्नोलॉजी भी, आईटेल भी, इसी तरह ये सारी टीम, इसी तरह समत जो इनके इनोवी के बिजनेस यूनिट हेड हैं आईटेल एलईडी के, तो उन्होंने भी इस मौके पे यही कहा कि जी हमारी जो इदारा है वो उसकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में हम एक अपना जो है मकाम बनाएं, तो और हम उसके लिए हर तरह से तैयारी कर चुके हैं और हमारे मंसूबे आगे के लिए बहुत वसी हैं। हम जो है पाकिस्तानी एलईडी सार्फिन को बहुत सी खुशखबरियाँ भी देंगे, बहुत सारे डीलर्स के लिए मंसूबे भी हैं हमारे नज़दीक, और बहुत आगे का मंसूबे हमने एडवांस में ही तैयार कर लिए। यहाँ मैं ये एक बात बताता चलूँ आपको कि आईटेल एलईडी ये एक कदम ज़ीशान यूसुफ का है। अब आते हैं कि मुस्तकबिल के हवाले से उनके मंसूबे क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि घर घर, दुकान दुकान आईटेल का नाम चले, और उसके लिए उन्होंने प्लानिंग बना रखी है। अब ये सेकंड स्टेज जो मैंने आपके सामने पेश किया, अब आपको ब्रेकिंग न्यूज़ इसी में मैं दे रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अभी आपको मोबाइल फ़ोन, अभी आपको एलईडी के मुतालिक मैंने आगाही दी। अब सुने कि वो आइंदा मुस्तकबिल में क्या लेके आ रहे हैं। आईटेल मुस्तकबिल में ला रहा है लैपटॉप, आईटेल मुस्तकबिल में ला रहा है अपना इसके साथ जो बच्चों के लिए टैबलेट, और बच्चों के साथ साथ अब दूसरे जो पढ़े लिखे बच्चे जो छोटी साइज़ में लेते हैं, स्कूल और कॉलेजों में जाते हैं, आजकल होमवर्क की वजह से वो उसके ज़रिए अपना इस्तेमाल करते हैं, ये उनके लिए खुशखबरी है। दो चीज़ें आपको थोड़े अरसे में अवेलेबल होगी। ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ ताकि आपके पास रिकॉर्ड का हिस्सा रहे कि ये खबर वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने ब्रेक की थी, तो उसके लिए भी तैयारी कर लें। ज़ीशान यूसुफ एक बड़ा नाम है, और आईटेल मुस्तकबिल की तरफ, आगे की तरफ, एक नई मंजिल की तरफ जा रहा है आईटेल। ये मेरी आज बात याद रखिएगा। और इनके बहुत सारे मज़ीद मंसूबे जहन में काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसकी भी आगाही आपको देता रहूँगा। लेकिन इस टाइम जो एलईडी इन्होंने इंपोर्ट की थी, जो आया था स्टॉक, वो हाथों हाथ बिक गया है। एलईडी जिस दाम में इन्होंने दी है, उतनी खुसूसियत की हामिल दूसरी ब्रांड उससे कई गुना महंगी हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है, और मुस्तकबिल में बड़ा पाकिस्तानी एलईडी सार्फिन जो पाकिस्तान में कन्वर्ट हो चुके हैं, टीवी ख़त्म करके एलईडी की तरफ, स्मार्ट भी आ रही है, दीगर साइज़ के हिसाब से भी बड़े आ गए हैं, तो उसमें उनके लिए बड़ा एक अच्छा जो है ना वो इक़दाम होगा अगर वो शिफ्टिंग करें किसी अच्छी ब्रांड की तरफ। तो आईटेल की एलईडी, मोबाइल के बाद आईटेल की एलईडी भी दूसरी कंसाइनमेंट, दूसरी शिपमेंट, दूसरी जो एलसी खुल चुकी है। इंशाल्लाह जल्दी आपको मज़ीद दूसरी चीज़ें भी मिलेंगी इसकी, और मुख्तलिफ़ साइज़ में भी मिलेंगी। कम दाम में बेहतर क्वालिटी के लिए आप एलईडी आईटेल का इंतखाब कर सकते हैं। और मुस्तकबिल के हवाले से जो हमारे दोस्त सरमायाकारी करना चाहते हैं, लैपटॉप के लिए एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं, इसी तरह टैबलेट की भी आप एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। दूसरी खबर मज़ीद जो भी आएंगी इंशाल्लाह आपको इसके साथ साथ पेश करूंगा। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर
امید کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں اور بریکنگ نیوز اسی طرح حاصل کریں۔ دنیا بھر میں جو موبائل فون کمپنیز ہیں وہ جو ہے اپنا ماہانہ، کوارٹرلی اور اینول جو ریکارڈ سیل ہوتی ہے ان کی اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اس کو مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں یہی سسٹم چلا آ رہا ہے۔ اس سہ میں جو تیسرا کوارٹر جو جولائی سے لے کے ستمبر تک کا گزر گیا، اس کے اندر جو نیا جو دنیا بھر میں سیل کے حساب سے رہا، اس میں سیمسنگ نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی اور اس نے سیل میں جو ہے گزشتہ کوارٹرز کی طرح فرسٹ پوزیشن اپنی نام کری۔ اسی طرح دوسری پوزیشن کے لیے مقابلہ بڑا سخت رہا اور جو ہے نا اس کو ایپل نے جیت لیا شامی کو بیٹ کر کے۔ اس سہ میں سیکنڈ پوزیشن جو ہے وہ ایپل نے حاصل کر لی ان کی سیل بہتر ہونے کی بنیاد پر، اور شامی صرف 1 پوائنٹ سے پیچھے رہ گئی اور وہ تیسری پوزیشن پہ آئی۔ ویوو اور اوپو جو ہے چوتھی پانچویں پوزیشن پہ آ گئے۔ اسی طرح بتانے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ اگلی جو ابھی کوارٹر 4 شروع ہوگا اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکیں گے، جو اس کا فیصلہ آئے گا کہ کون ون کرتا ہے، اور اسی طرح جب یہ چوتھا کوارٹر گزر جائے گا تو یہ بھی آپ کے علم میں آ جائے گا کہ کون سال کا بہتر فرسٹ پوزیشن کا حامل ہوا ہے۔ ابھی مقابلہ ان تین کمپنیوں کے درمیان فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی چل رہی ہے، جس میں سیمسنگ ہے، شامی ہے اور ایپل ہے۔ تو ان تینوں کا مقابلہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے کوارٹر میں کون فرسٹ آتا ہے، کون سیکنڈ آتا ہے، کون تھرڈ آتا ہے، لیکن یہی فیصلہ آپ کو سالانہ اس میں بھی رزلٹ دے گا۔ تو انتظار کیجئے اگلے کوارٹر کا۔ اس کوارٹر میں تو فرسٹ پوزیشن سیمسنگ نے حاصل کی ہے، سیکنڈ پوزیشن ایپل کی ہے اور تھرڈ پوزیشن شامی کی رہی۔ اب آئندہ کے لیے دیکھیے، اسی طرح آپ کو یہ وائس آف الیکٹرانکس خبریں پرووائڈ کرتا رہے گا۔ بین الاقوامی اعداد شمار کے حساب سے یہ میں نے اس کوارٹر کا آپ کو تجزیہ تھوڑا سا پیش کیا، تفصیلی رپورٹ انشاءاللہ آپ کو بعد میں پیش کروں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔